पर्युषण पर्व की महाआराधना, महासाधना का आज तीसरा दिन। कल 11 कर्तव्य में से कुछ कर्तव्यों को हम लोगों ने सुना। मैं इन सारे कर्तव्यों को एक 15-20 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं। इन कर्तव्यों के अंदर वापस मैं जा रहा हूं। ये वार्षिक कर्तव्य है। बोलो कौन से भाई कर्तव्य है ये सभी? कल परसों जो आप लोगों ने 5 कर्तव्य देखे थे, वे कौन से कर्तव्य थे? वो कर्तव्य थे पर्युषण के कर्तव्य थे। ये कर्तव्य 5 जो कर्तव्य थे जो परसों से आपको सुनाए थे, वो पर्युषण पर्व के 8 दिनों में आपको क्या करना पड़ेंगे, करने चाहिए। ये जो 11 कर्तव्य है वो साल भर में आपको जरूर करना चाहिए। आप जैन हो, आपने जैन कुल में जन्म लिया है, अथवा तो आप जैन धर्म को फॉलो करते हो, जन्म आपने कहीं पर भी लिया है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फॉलो अगर आप जैनिज्म को करते हो तो उस जैनिज्म को फॉलो करने वाले को साल में ये 11 चीज एक बार तो जरूर करनी चाहिए। आपने की कि नहीं की उसका निरीक्षण आप करो। मैं जिसका निवेदन कर रहा हूं आप बराबर गौर से सुनो। नंबर 1, साल में एक बार सकल श्री संघ की संघ पूजा आपको करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? किसी के शादी में, किसी की बर्थडे में आप जाते हो, भैया लिफाफा लेकर के जाते हो कि खाली हाथ जाते हो? लिफाफा लेकर के जाते हो, खाली हाथ जाते हो? भैया बर्थडे पार्टी में तो ऐसा होता नहीं है। बर्थडे पार्टियों जितनी भी होती है उसमें कहीं ना कहीं गिफ्ट तो देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। लेकिन संघ पूजा का मतलब होता है बहुमान। आज कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है यहां पर प्रभावना का। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका क्या होने जा रहा है? बहुमान किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, और तिलक लगा करके उसको प्रणाम करके क्या किया जा रहा भैया? क्या किया जा रहा भाई? बहुमान किया जा रहा है। ये संघ पूजन, ये बहुमान का प्रतीक है। ये संघ पूजा, ये आराधना का प्रतीक है। वर्ष में एक बार ये प्रक्रिया हम लोगों को कम से कम करनी ही चाहिए अपने संघ में, अथवा तो इस प्रकार के विशाल संघ के अंदर एक बार संघ पूजा का भाव जरूर लेना चाहिए। प्रथम कर्तव्य। नंबर 2, साधर्मिक की भक्ति। साधर्मिक मतलब समान धर्मी। आप लोगों ने अभी तक अपने जमाई की भक्ति करी, अपने दामाद की भक्ति करी, अपने बहन की भक्ति करी, अपने जिया जी की भक्ति करी, अपनी जीजी की भक्ति करी, सारे परिवार के जितने लोग थे उन लोगों की भक्ति करी। लेकिन आपने कभी साधर्मिक की भक्ति करी कि नहीं करी? साधर्मिक का ख्याल रखा कि नहीं रखा? याद रख लो, अगर साधर्मिक का आप ध्यान नहीं रखते हो, साधर्मिक की अगर आप वैयावच नहीं करते हो, तो ये साधर्मिक की वैयावच, साधर्मिक की भक्ति न करने का आपको दोष लगता है, आपको पाप लगता है। साधर्मिक भक्ति का मतलब होता है प्रेम पूर्वक घर में आकर के क्या करना, उनको भोजन करवाना। होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, खा के चले आते हो, किसी साधर्मिक को अपने घर में बुलाया कि नहीं बुलाया? भक्ति करी कि नहीं करी? उनकी वंदना करी कि नहीं करी? उनको बिठा करके सम्मान पर उनको भोजन करवाया कि नहीं करवाया? अगर रिश्तेदार आ जाए तो कितनी इच्छा होती है आपकी, इनके लिए ये बनाऊं, उनके लिए ये बनाऊं, उनके लिए ये बनाऊं। लेकिन जैन साधर्मिक अगर आपके घर आता है तो आपका मुंह छोटा हो जाता है। ये ठीक बात नहीं है। साधर्मिक की भक्ति करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। साधर्मिक का सम्मान करना ये अपना परम कर्तव्य होता है। मारवाड़ में एक संघ निकला। मां ने कहा कि बेटा
मेरे जितने भी लोग हैं गांव के, वो एक भी गरीब नहीं होना चाहिए, सब लखपति होना चाहिए। बेटे ने कहा, माँ जरूर ऐसा ही होगा, अपने गांव के जितने लोग सब लखपति बनाऊंगा, उसके बाद फंग निकालूंगा। एक दिन पहले सारे गांव के जितने भी लोग थे उनको घर में बुलाया, भोजन का आमंत्रण दिया, सबको बिठाया, पाटले के ऊपर बिठा करके उनका फंग पूजन किया। फंग पूजन में क्या करा बोलो? 1-1 लाख रुपया कैश उनके बंडल में, एक पेटी के अंदर रख करके उनकी प्रभावना के रूप में 1-1 लाख रुपया दिया। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा। याद रख लो, खुद अकेले कुछ भी खा लोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। खुद कमा लोगे, अपने स्वयं में उपयोग करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर औरों के काम ना आए, आपकी शक्ति अगर औरों के काम ना आए, आपका पैसा अगर औरों के काम ना आए, धर्म के काम ना आए, आपकी क्षमता अगर अपने साधर्मिक के काम ना आए, तो ऐसी क्षमता का कोई मतलब नहीं निकलता है। पुण्यशालियों, साधर्मिक भक्ति जरूर करनी चाहिए, लोगों को जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, और भक्ति भाव के साथ में, उल्लसित भाव के साथ में उसको पैरामणि कुछ देना चाहिए। कभी अपने लिए पूजा की जोड़ खरीदते हो, 5-10 ज्यादा लाते हो नहीं लाते हो? अपने पड़ोसी को पूजा की जोड़ कभी दी कि नहीं दी? कोई अच्छी चीज मिल गई तो अपने स्वयं के लिए लाते हो कि औरों के लिए भी लाते हो? कि खुद अकेले पहन लेते हो और औरों को बोलते हो, देखो मैं वहां से लेके आई, देखो मैंने वहां से लेके आई। हमारी बहनों की बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि तू कितने में लाई? 25 रुपए में लाई, तू ठगा गई, मैं तो इतने में ले आई। एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा आपकी बातों में कोई दम नहीं। जितनी भी बातें हुई, ये चीज कहां से लाई? वहां से लाई। कितने में लाई? इतने में। नहीं, इतने में आई नहीं सकती। अरे तू ठगा गई। अब वो जब ठगाने की बात सोचती है तब ये खुश होती है, देखो मेरी कितनी बुद्धिमत्ता है। ऐसी शक्तियों का बहुत विनियोग किया पुण्यशालियों। लेकिन बात चल रही थी संघ पूजन की, साधर्मिक भक्ति की, तो ये कर्तव्य वर्ष में एक बार साधर्मिकों को अपने यहाँ पर भोजन कराना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तीसरे नंबर में यात्रा ट्रिप की बात करी। यात्रा होनी अत्यंत आवश्यक है। यात्रा 3 प्रकार की होती है। एक तो अष्टानिका यात्रा, अष्टानिका महोत्सव। अष्टानिका महोत्सव करना चाहिए, जिन भक्ति महोत्सव होना चाहिए। नंबर 2 में एक रथ यात्रा होनी चाहिए। अपने यहां पर भी रथ यात्रा होने वाली है। सिद्धि तप के जितने तपस्वी हैं और उन तपस्वियों की विराट ऐतिहासिक रथ यात्रा का यहां पर आयोजन होने जा रहा है पुण्यशालियों। इसी के साथ में तीर्थ यात्रा भी ये होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या? तीर्थ यात्रा का मतलब होता है तीर्थों की वंदना, गुरु की वंदना करने के लिए जाना। ये भी तीर्थ यात्रा में आता है। गुरुदेव को वंदन करने के लिए जाना, क्योंकि तीर्थ 2 प्रकार के हैं, एक स्थावर तीर्थ और दूसरा जंगम तीर्थ। कोई भी गुरु भगवंत जो अपने उपकारी गुरु भगवंत हैं, जिन्होंने अपने ऊपर एहसान किया है, जिनके सानिध्य में कोई अपने तपस्या करी हो, जिनकी रिफरा में अपन ने उपदान तप किए हो, अथवा तो उन्होंने अपने को धर्म का बोध दिया हो, जिन्होंने अपने को नौकार सिखाया हो, जिन्होंने अपने को आराधना की बातें करी हो, वो अपने उपकारी गुरु भगवंत है। ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों को वंदन करने के लिए जाना, ये भी तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। पुण्यशालियों, तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, संघ निकलने चाहिए, संघ का भाव बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से अभी संघ का, गाड़ियों का संघ निकालना चालू कर दिया आपने। 3 बस ले जा रहे हैं पाली तना, वो भी परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल, और उसको संघ का नाम दिया जा रहा है। सब संघ निकाल रहा हूं। अरे भाई, तू संघ का नाम मत दे, यूं नाम दे कि मैं मेरे जमाई को, दामाद को, विवाह को, सारे परिवार को यात्रा करा रहा हूं। वहां तक तो ठीक है, इसको यात्रा बोलो। संघ बोलना है तो संघ का अपमान है। संघ का मतलब होता है चतुर्विध श्री संघ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन सभी को जोड़ करके जो संघ निकाले, पैदल संघ निकाले, उसको संघ कहते हैं। आप 2, 4, 5 बस ले जाओ, उसको संघ का नाम दो, शायद ये संघ का
अवमानना है, ये संघ का अपमान है पुण्यशालियों। इसलिए इस चीज पे भी हम लोगों को बराबर ध्यान देना चाहिए। चौथे नंबर का जो कर्तव्य है वो सनातन महोत्सव। पुण्यशालियों, सनातन महोत्सव ये श्रावक का परम कर्तव्य है। वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर इस प्रकार के सनातन महोत्सव करना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी एक नौकार परिवार है जो हफ्ते में, महीने में सनातन महोत्सव के माध्यम से अनेक लोगों को धर्म में जोड़ने का उत्तम में उत्तम कार्य करता है पुण्यशालियों। 5वें नंबर में देव द्रव्य की वृद्धि। आज एक ट्रेंड हो चुका है, ये बोलियां बंद करो, ये बोली नहीं होनी चाहिए। अगर बोली बोलेंगे तो गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा, ये असमानता है। ये वो लोग ज्यादा बोलते हैं जिनके पास पैसा तो पूरा है लेकिन एक भी रुपया उनको खर्च नहीं करना है। बिना रुपए खर्च किए उनको लाभ लेने की भावना करनी है, इसलिए वो बोलते हुए तपस्या की बोली बुलाओ। जैन शास्त्र इस बारे में 100% विरोध करता है। जो लोग तपस्या की बोली बोलने की बात कर रहे हैं वो अपने घर में तपस्या करे, उपवास अपने घर में करे। जैन शास्त्र में, जैन परंपराओं का उन्मूलन है ये भावना। जो मंदिर की बात समझते नहीं है ऐसे लोगों का ये अविवेकपूर्ण बात है। तपस्या के लिए काय की भावना? भाई क्यों भाई तपस्या काय के लिए? भाई तपस्या, जो बोलियां द्रव्य की बोलियां हैं वो द्रव्य की बोली बोली होनी चाहिए। मंदिर के संबंधित जितनी भी बोलियां हैं वो सारी बोलियों को आदेश शास्त्र के मुताबिक द्रव्य से होना चाहिए। सोने से बोलो, चांदी से बोलो, रुपए से बोलो, लेकिन वो द्रव्य से बोली चाहिए। पहले अभिषेक कौन करेगा? जो माफक श्रवण करेगा वो करेगा? नहीं। अगर ऐसी कोई बोली बोलता है तो ये देव द्रव्य की वृद्धि का दोष लगता है। कल्प सूत्र के अंदर, ये शास्त्र के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर देव द्रव्य की वृद्धि का ये आचरण नहीं होना चाहिए। एक नई सिस्टम आप लोगों ने चालू करी है, लकी ड्रॉ सिस्टम चालू करी है। 5 जने आ गए, अब क्या करना? हमारे यहाँ पर तो गुरुदेव लकी ड्रॉ सिस्टम है। हमारे यहाँ पर पालना जी का चढ़ावा लकी ड्रॉ से होता है, हमारे यहाँ पर फुपन जी का चढ़ावा लकी ड्रॉ में होता है। नहीं, इस प्रकार की बोलियों को बोलना वो जैन शास्त्र से सम्मत नहीं है। देव द्रव्य की वृद्धि अगर नहीं होगी तो ये मंदिर सारे आपके वीरान हो जाएंगे। आज सनातन परंपरा के मंदिरों को देखो, उनकी वीरान अवस्था को देखो, उन मंदिरों की हालात को देखो, वो भगवान की दयनीय परिस्थिति देखो। आज शुक्रगुजार है इन शास्त्रों को साफ, जो आज 1000 साल के बाद भी वो पालीताना का मंदिर वैसा का वैसा है। माउंट आबू के मंदिर वैसे के वैसे हैं, तारंगा जी के मंदिर वैसे के वैसे हैं। क्यों वैसे के वैसे हैं? मैं सोमनाथ महादेव मंदिर में गया था, अरे वहां की वीरान अवस्था को देखा। मैं श्रीनाथ जी मंदिर में गया था, वहां की वीरान अवस्था को देखा। मैं सांवरिया सेठ में गया था, वहां की अव्यवस्था को देखो। सनातन परंपरा के मंदिरों की अव्यवस्थाओं को देखो। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। पत्थर टूटे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनका जो पैसा है वो देव द्रव्य में नहीं जाता है। वो मंदिर भगवान को चढ़ाया हुआ पैसा वो लोग, पुजारी लोग अथवा तो अन्य जो व्यवस्था है वो निजी उपयोग में करते हैं। भगवान वैसे के वैसे वीरान है। हरिद्वार में गया, ऋषिकेश में गया, हिंदुओं के जितने बड़े बड़े मठ, जितने बड़े बड़े मंदिर प्राय करके सभी दूर जाने का मेरा भाव बना। मैं सभी दूर गया, देखने के लिए गया, आकलन करने के लिए गया। वीरान अवस्था है। एक जैन मंदिर की ऐसी व्यवस्था है, हिंदुस्तान में एक भी जैन मंदिर ऐसा नहीं है जहां की व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो। आप कैसे कैसे मंदिर है साहब? अगर ये मंदिर मेंटेनेंस है तो किस लिए? ये देव द्रव्य है तो इसलिए। जिनको एकाफना करना, जिनको बियाफना करना, माला का चढ़ावा बुलाओ ना, इसका चढ़ावा बुलाओ, रखो तुम्हारे घर पे। जैन धर्म की परंपराओं को छेद मत करो, जैन मंदिरों के साथ खिलवाड़ मत करो, भगवान के साथ धोखाधड़ी मत करो। ये धोखाधड़ी है। उपवास की बोली बुलाओ, गरीबों को लाभ कब मिलेगा?
अरे भाई, गरीबों को लाभ कहां छीन रहे हैं? पहला प्रक्षाल जो बोली बोलेगा वो करेगा, उसके बाद सभी को करना है। जैन धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि अंतिम छोर का व्यक्ति वो भी उसके अंदर लाभ ले सकता है। पुण्यशालियों, हमेशा देव द्रव्य की वृद्धि के लिए कोई समझौता मत करना। अभी कल चढ़ावे होंगे, आज पालना जी की शुरुआत होगी, परसों चढ़ावे होंगे। उस चढ़ावे के अंदर बढ़ चढ़ करके आप लाभ लेना, देव द्रव्य की वृद्धि करना। ये पैसे जो आएंगे ये मंदिरों में लगेंगे, ये जीर्णोद्धार के कार्य में लगेंगे। ये एक और बात है कि हमारे मालवा के अंदर एक अभिशाप है, एक दुर्भाग्य है मालवा का, और ये दुर्भाग्य ये है कि हम पैसा लेना जानते हैं, पैसा देना नहीं जानते हैं। मालवा के मंदिरों में, मालवा के गांवों के अंदर देव द्रव्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन इकट्ठा कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। मालवा के एक गांव के अंदर एक लोग मेरे पास में आए, बोले गुरुदेव हमारे पास 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए देव द्रव्य के, करना तो करना क्या? मैं रास्ता बताता हूं, उपयोग बताता हूं। अरे मैं उपयोग बताऊं उसके पहले तो संघ की मीटिंग हो गई, लोगों ने नक्की कर लिया आमिल फला है नहीं, आमिल फला बना दो। और वो मंदिर के पैसे से उन लोगों ने आमिल फला बना ली। एमपी की बात कर रहा हूं मैं आपको। एमपी के अंदर जितने भी उपाश्रय बने हुए हैं, उन कहीं ना कहीं उपाश्रयों में देव द्रव्य का अंश लगा हुआ है। लेना तो हम जानते हैं, जब देने की बात आती है तब बिच्छू काटने लग जाते हैं। और वो पैसा उपाश्रयों के निर्माण में लगता है। अरे कुछ लोग तो भोजन में तक में लगा देते हैं। हमारे यहां तो सब एक ही खाता है साहब, क्या देव द्रव्य, क्या ज्ञान द्रव्य, क्या मंदिर, कुछ नहीं, सब चलता है हमारे यहां पर। मैं कड़वा बोलूंगा, समझना पड़ेगा अपने को। नरक में अगर न जाना हो, पाप में अगर नहीं पड़ना हो, तो देव द्रव्य वो जहर है, उसको हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। जैन शास्त्रों में देव द्रव्य को जहर कहा गया है। सारे पैसे को आप मैनेजमेंट करना, भगवान के पैसे को आप दूसरे मत में चलाने की कोशिश करते हो। भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ पैसा वो आप दूसरे कार्यों में लगाने की कोशिश करते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मंदिर का पैसा वो सिर्फ मंदिर में लगेगा, भगवान का पैसा वो सिर्फ भगवान में लगेगा।